नमस्कार, एच एन में आपका स्वागत करता हूं। आपकी पढ़ाई आशा करता हूं कि अच्छी चल रही होगी कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा हुआ है। फायर मोड में तैयारी करिए। हम भी फायर मोड में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। वाईटी पे आपका रात 2-2 बजे तक मैराथन क्लासेस चल रही हैं। फ्री क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हम लोग मैराथन क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं। उसके अलावा हमारा बहुत सारे बैचेस भी अवेलेबल हैं। हमने एक क्रैश कोर्स भी चलाया है बहुत मिनिमम प्राइस में, और आज तो आई थिंक 29% ऑफ भी कर दिया गया है। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं क्रैश कोर्स लेना, स्पेसिफिक तैयारी करना, टू दी पॉइंट, सिर्फ उतना जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उतना ही नोट्स। आपको पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, जीएस में आप 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में रहें। ठीक है, इतना अगर आप रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आज जो हमारा वीडियो है वो है स्पेसिफिक मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आया हुआ है। इसमें अच्छी वैकेंसीज़ हैं। हिंदी साहित्य में शायद यहाँ पे जनरल की वैकेंसी नहीं है, लेकिन और कैटेगरीज की वैकेंसी हैं। तो उसमें जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में एक जीएस का सेक्शन है जो 50 प्रश्न जिसमें पूछे जाएंगे। उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमपी जीके का हमारा एक स्पेसिफिक बैच भी आने वाला है। तो जो बच्चे एमपी जीके के बैच से हमारे जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम जल्द ही एमपी जीके का एक स्पेसिफिक और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, आपको पता है एच एन जब कुछ शुरू करता है तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में शुरू करता है। तो एमपी जीके स्पेसिफिक टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंप्लीट आपकी तैयारी हम कराएंगे। बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या पूछा जाता है, कैसे हमको तैयारी करनी है, कैसे प्रश्न आते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एमपी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आई थिंक अभी इसका फॉर्म भरा जा रहा है। एक बार आप जाकर देख लीजिएगा इसकी वेबसाइट पे। तो इसका फॉर्म जरूर भर दीजिए। आप यूपी के हों, आप हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, तो इसका फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अच्छी सीटें हैं और अच्छा सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस बताने के पहले मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। हमारा जो टेलीग्राम है, एच एन अध्ययन का जो स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल है, उससे आप लोग जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, आपको जुड़ना कैसे है, आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एच एन अध्ययन का टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ठीक है, इस पे हमने क्या किया है, इसका सिलेबस देखिए पहले से भेज दिया गया है। बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे होती हैं। बहुत सारी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आप लोग से मिस हो जाता है। बहुत सारी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाता है। यूट्यूब पे आप हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अभी के लिए देखिए हमारा ये 72 घंटे के लिए 29% ऑफ कर दिया गया है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो HN कोड लगा लीजिएगा, कोड HN लगा लेंगे तो हमारे सारे बैच पे आपको 29% का ऑफ मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। ठीक है, आइए हम थोड़ा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखते हैं और इसका PYQ देखते हैं। इसका आपको PDF हमारे HN अध्ययन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसी तरह एमपी में भी जीएस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एमपी के जीएस में क्या क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, ये मैंने ऑफिशियल डाउनलोड किया है, उनके ऑफिशियल पे इसी तरह का PDF पड़ा हुआ है। देखिए, इसमें इतिहास जो पूछा जाएगा वो मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाएगा। किसका इतिहास पूछा जाएगा? मध्य प्रदेश का। ये पूरा का पूरा एमपी स्पेसिफिक ही पूछते हैं। इनका टारगेट होता है कि एमपी के जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बने उनको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एमपी जीएस की जानकारी हो, और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये इतिहास पूछेंगे मध्य प्रदेश का, आपको हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे स्पेसिफिक, मैंने इसका PDF भेज दिया, आप देख लीजिएगा। सब कुछ सारा इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में एमपी का योगदान, जनजाति इतिहास। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एमपी का आपको भूगोल पढ़ना है, इसके साथ ही साथ भूगोल भी जो पढ़ना है वो आपका एमपी का ही पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह आपका और देख लीजिए पॉइंट्स, एमपी की आपकी पॉलिटी और इकोनॉमी भी पढ़ना है, वो भी एमपी का ही पढ़ना है। ये डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर के जुड़ सके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी भी आपको एमपी की ही पढ़नी है। ठीक है, ये एमपी का सिलेबस है। और मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, जो एमपी स्पेसिफिक सेक्टर में हो। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बाकी करंट अफेयर पूछेगा वो भी आपका एमपी से रिलेटेड होगा। थोड़ा बहुत ICT के भी टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इनका सिलेबस है। डिटेल सिलेबस आपको मैंने दिखा दिया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका PYQ कैसे पूछाता है। ये सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनका स्तर कैसे होता है, एक बार वो भी आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा
कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इन दोनों का पीडीएफ, जो ये पीडीएफ है, चाहे इसका आप सिलेबस को कह लीजिए, चाहे आप इसके पेपर का कह लीजिए। हमने प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड किया है, ये लास्ट ईयर का पेपर आई थिंक है, ये इनके ऑफिशियल से ही हमने डाउनलोड किया है। तो देख सकते हैं ये आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। प्रश्न कैसे आते हैं? मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है, यानी कि एमपी का जो आपका करंट अफेयर है उससे संबंधित देखिए सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरह आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाज के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरह से करंट अफेयर भी पूछाते हैं। करंट अफेयर आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों पूछे जाएंगे। ठीक है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आईसीटी के भी आपके क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये सारी तैयारी एमपी के जो जीके है उसकी सारी तैयारी बहुत ही मिनिमम प्राइस में, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल। ठीक है, तो इन दोनों में तैयारी अगर आपको करना है तो आप एक बार इसका सिलेबस देख लीजिए, और सिलेबस देखने के बाद आप इसका पैटर्न देख लीजिए कैसा इसका एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से जब देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको पढ़ना कहाँ से, नहीं तो फिर आप भटकते रहेंगे। और भटकते रहने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, कि बच्चा वो सारी चीज़ें पढ़ लेता है जो एक्चुअली उसको पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे यूपीएचएससी में क्या था, यूपीएचएससी में हम लोग ने आपको टू दी पॉइंट कंटेंट बना के दे दिया कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, कोई लूसेंट उठा लाता है, कोई घटनाचक्र उठा लाता है, कोई कुछ पढ़ता रहता है, किसी को जानकारी होती नहीं है और सब बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। और एग्ज़ाम में क्या होता है, गलत सलत चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं, उनका जीएस में 10-12 क्वेश्चन सही होता है। तो हमने यूपीएचएससी के लिए आपको शानदार कंटेंट दे दिया है, अब हम एमपी के लिए भी आपको शानदार कंटेंट देंगे, और राजस्थान के लिए भी हमने विचार हमारी टीम कर रही है, राजस्थान स्पेसिफिक का भी कंटेंट हम आपको जल्द ही अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लीजिए, एमपी का सिलेबस आपके सामने है। ये कैसे पूछेंगे सवाल वो देखिए, एक बार इनका आप वो कर लेते हैं, इनके सिलेबस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं ये कैसे पूछेंगे। ठीक है, देखिए क्या ये सबसे पहले आपको पूछेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका होगा, जो आपका जीएस का होगा, 2 शिफ्ट में पेपर होगा, 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 200 पूर्णांक, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 मार्क्स का होने वाला है, और इसकी अवधि जो होगी वो 1 घंटे होगी, 1 घंटा का होगा ये, मतलब 1 घंटा आपका जीएस का एग्जाम लिया जाएगा, और 3 घंटा का 3 आवर का आपका होगा, आपका जो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग पेपर होगा। मैं जीएस की बात कर रहा हूं तो जीएस में 50 प्रश्न आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और सारा का सारा मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया कि एमपी स्पेसिफिक पूछेगा। बाकी आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा जो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 600 मार्क्स का। ठीक है, टोटल आपका 800 मार्क्स होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और 900 नंबर पर आपकी फाइनल क्या बनेगी, फाइनल आपकी मेरिट बनेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं, अगर आपने रिटन में अच्छा कर लिया तो इंटरव्यू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मान लीजिए अगर लोग कहते हैं कि सर क्या एमपी में बाहरी लोगों को लेते हैं, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए तो आपको इंटरव्यू में 2-4-10 नंबर कम दे दिया जाए, लेकिन अगर आपने रिटन में अच्छा कर लिया है तो आपका जो 100 नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सर्विस का लोकेशन डिसाइड कर सकता है, कि आपको इंदौर मिलेगा कि आपको एमपी का कोई बैकवर्ड एरिया मिलेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर पाएगा। आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा ये जो आपका सब्जेक्ट है और जीएस है, खास करके जीएस। बच्चे क्या होते हैं, अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग तो होते हैं, लेकिन जीएस में कहीं ना कहीं उनको समस्या आती है। तो इन्हीं समस्याओं को मद्देनजर जल्दी हम एक अपना बैच चालू कर रहे हैं, और इसकी बहुत मिनिमम प्राइस रखेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जो है वो एमपी के बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सके। और मैं आपको बता देता हूं कि इसका फॉर्म जरूर भरिए आप लोग, फॉर्म अभी इसका भरा जा रहा है, तो सारे लोग इसके फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, जितने भी, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो फॉर्म जाके आप लोग जरूर फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने से आप देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बात कहता हूँ कि एक टेक्निकल एग्जाम होता है, टेक्निकल कुछ एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और आपके कुछ होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये अगर इन दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल जैसे मान लें कि आप ए की तैयारी कर रहे हैं और इधर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको पूरे भारत का एग्जाम देना चाहिए। अगर आप ए की तैयारी कर रहे हैं तो ए की वैकेंसी इतनी कम आती है ना, इतनी वैकेंसियाँ कम आती हैं, चाहे आप एमपी का हो, एमपी के ए आए, चाहे यूपी का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे राजस्थान का है, तो आपको ए का हर जगह एग्जाम होना चाहिए अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं। उसी तरह अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं
तो आपको हर एग्ज़ाम देना चाहिए, चाहे जिस भी स्टेट में, आपको ढूंढ ढूंढ के फॉर्म भरना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि UPHSC एग्ज़ाम को, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें वेस्ट बंगाल तक के बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे बैच में जुड़े हुए हैं। इवन हमारा नोट्स उन्होंने ऑर्डर किया है। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में हमारे नोट्स गए हैं भाई। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यूपी वाले में तगड़ा कंपटीशन है। सारे बच्चे जो हैं वो ढूंढ ढूंढ के फॉर्म भर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के भरते हैं। ठीक है, तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट को हों, किसी भी स्टेट के हों, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप MP का भरिए, राजस्थान का भरिए। इन सब की तैयारी करने के लिए HR अध्ययन आपके साथ है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जैसा कि हमारा वादा रहा है कि हायर एजुकेशन में इतना मिनिमम प्राइस में आपको कोई नहीं पढ़ाता। लोग बहुत तरीके के आपसे बातें करेंगे कि मैं बच्चों के लिए आया हूँ, बच्चों की बातें कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। फिर आपको कहेंगे कि मैं एक दिन में एक iPhone खरीद सकता हूँ, एक दिन में एक क्या कहते हैं कि फ्लैट खरीद सकता हूँ। तो वो जो दोहरा चरित्र लोगों का है वो यही होता है कि आपको 10-10 हज़ार रुपये का कोर्स बेचेंगे, फिर कहेंगे मैं बच्चों के लिए आया हूँ, फिर अगले दिन ही आपको ये बताते फिरेंगे कि मैं एक दिन में पर डे मैं iPhone खरीद सकता हूँ, पर डे मैं हर महीने कार खरीद सकता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस लोगों को देखे हैं। ठीक है, ठीक। फिर उसी हिसाब से लोग क्या कहते हैं कि आपको इतना मैक्सिमम प्राइस में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में कोर्स सेल करते हैं। लेकिन HR अध्ययन का हमने हमेशा से कहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लोग टीचर से जुड़े हैं। हमारे साथ आप जाके इन सर को खोज लीजिएगा, AB सर आपको दिख जाएंगे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुके हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे ये जुड़े हैं, हमारे कंडीशन के साथ जुड़े हैं कि हमने कहा कि सर हम बहुत मैक्सिमम प्राइस नहीं रखेंगे। हम चाहते थे इस कोर्स का, इस बैच का प्राइस 9,000 रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ से पढ़ा के आए हैं वहाँ पे इसकी प्राइस 9,000 10,000 रुपये थी। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे सर ने भी कहा कि सर आप लोग अच्छा कर रहे हैं, हम जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। तो ये 999 हमने HPSC का बैच स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री, आपका विषय हिस्ट्री है तो आप जाकर के इससे ज़रूर जुड़िए। सर के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। 10 साल से पढ़ा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT PGT, बहुत सारे बच्चे इनके मार्गदर्शन में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हमारा ये स्पेसिफिक कोर्स हिस्ट्री वाला जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपको हरियाणा का एग्ज़ाम देना है, ये मैम को आप जानते होंगे, निहारिका मैम है, इंग्लिश लिटरेचर की एक अच्छी टॉप एजुकेटर रही हैं। ठीक है, अच्छा क्वालिफिकेशन है इनका। तो अगर आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे हरियाणा के इस बैच से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी हमारा ये GS का क्रैश कोर्स चल ही रहा है। अगर आप UPHSC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट क्रैश कोर्स है। सिर्फ 699 में, माफ़ करिएगा, इतने महंगा हम लोग कोर्स नहीं बेच सकते। हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि हम लोग 699, मैं सच बता रहा हूँ जनरली, कि हमारी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं किसी कोर्स की प्राइस अपने टीम से बोलूँ कि 1,000 के ऊपर रखूँ। जब हम कॉम्बो करते हैं, कई सारे बैच क्लब कर देते हैं, तो भले हम उसको थोड़ा महंगा रखते हैं, क्योंकि एक ही बैच में आपको हम 5-7 बैच दे देते हैं कि बच्चा बार बार अलग अलग बैच ना ले। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इन बैचेस से जुड़िए और बहुत तगड़े से तैयारी करिए। ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी साहित्य नोट्स अवेलेबल है हरियाणा वालों के लिए। आपको इसमें प्री मेंस दोनों का नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो आप जुड़ करके अपनी तैयारी केवल नोट्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर आप लोग दिन भर प्रचार करते हैं। देखिए, प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि आप गलत जगह ना फंसिए। 10-10 हज़ार 20-20 यही सेम कोर्स, सेम वैसे लोग आपको पढ़ा रहे हैं जिनका आज तक कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है। ठीक है, आपको ज्ञान देते भले फिरे वो, लेकिन उनका कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है। और वो आप बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बड़े बड़े, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो हमारे GS बैच से भी जुड़े हुए ऐसे कई टीचर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। ठीक है, वो आपको हो सकता है सेंटर पे भी आपको एग्ज़ाम देते हुए मिल जाए। आपको बहुत डिंगे हाँकते फिरेंगे वो लोग कि मैं 1.5 करोड़ के पैकेज पे हूँ, 10 करोड़ के पैकेज पे हूँ, फिर भी आपको एग्ज़ाम देते। भाई गवर्नमेंट जॉब तो सबको चाहिए होता है। आप भले 1 करोड़ के पैकेज पे हो, 10 करोड़ के पैकेज पे हो, उसका अलग ही ऑरा होता है। आपको पता भी है 8th पे कमीशन आने वाला है, अब गवर्नमेंट जॉब में भी पैसे ही पैसे होंगे। ठीक है, तो तैयारी आप लोग करिए। पैसा सैलरी तभी आएगी जब आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा हूँ वो है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एक हमारा कॉम्बो बैच है। भाई मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि बच्चे बार बार कहते हैं कि सर हमको ऐसा बैच बताइए जिसमें एक ही तैयारी में सारा असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉम्बो बैच कहाँ है। यस, ये है हमारा प्रोफेसर बैच। इस बैच को आप देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, आपको पता है
हमारा यूट्यूब पे डेली शाम को 9 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास होती है। शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हम लोग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ आपको दे रहे हैं, ताकि आप मैक्सिमम चीज़ें आप रिवाइज कर सकें। तो आप लोग लाइव क्लासेस से YT पे जरूर जुड़ा करिए, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिला करे और हम और क्लासेस आगे ले आ पाएँ। अगर आप हिंदी साहित्य से विषय से हैं और आपको लगता है कि आप यूपी, MP, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, हर स्टेट का एग्ज़ाम आप कवर करना चाहते हैं, तो कि सबके सिलेबस में 19-20 का फ़र्क होता है, तो क्यों हम आपको MP के लिए अलग बैच बेचें, राजस्थान के लिए फिर आपको 10,000 लेना पड़े, क्यों बच्चों को इतना परेशान किया जाए। तो हमने क्या किया है, क्लब करा दिया है। आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम आपको देना है, आपका विषय हिंदी साहित्य है, तो इस बैच को ले लीजिए। इसमें हर स्टेट का आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके साथ ही जहाँ जहाँ भी GS के पॉइंट्स आते हैं उसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। हमारे इस बैच में कोई बच्चा जुड़ता है तो उसको GK की क्लास भी मिल जाती है। इसमें आपको बेसिक आपका GK कवर करा दिया जाता है, उसके बाद आपको स्टेट स्पेसिफिक थोड़ा पढ़ना पड़ता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब हम बेसिक करा देते हैं। फिर जिस स्टेट का आपको एग्जाम देना है उस स्टेट का मार्केट से जाइए, कोई कंटेंट ले आइए, पतली सी किताब वो पढ़ लीजिए, बाकी इसमें आपको सारा बेसिक कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। MP का जो बच्चे हैं MP का फॉर्म जरूर भरिए। राजस्थान का भी फॉर्म आई थिंक उसकी डेट अभी चल ही रही है, तो उसको भी भरिए आप लोग। और बहुत सारी वैकेंसी इस वक्त आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ते रहिए, क्योंकि 26, 27 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। 26 में आपका 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा और 27 में यूपी में भी लागू हो जाएगा। तो ये सब तभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप सरकारी नौकरी ले लेंगे, ठीक है। बाकी हाँकने को तो करोड़ों के पैकेज इस समय बहुत सारी लोग ऑफर करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, आपको लोग बहुत ज्ञान देंगे, लेकिन वही ज्ञानी आपको सेंटर पर मिलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। पढ़ते रहिए, सरकारी नौकरी सबको अच्छी लगती है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।